नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार चुनाव का ऐलान करते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को लेकर सवालों पर आखिरकार क्या जवाब दिया। ज्ञानेश कुमार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी के आरोप को लेकर पत्रकार सवाल जरूर करते हैं। आज भी बहुत सारे सवाल किए गए। पहले सवाल आपको सुनाते कि राहुल गांधी को लेकर ज्ञानेश कुमार से क्या सवाल किए गए, जरा सुनिए। सर, जब वोटिंग होती है तो लास्ट में एक इशू आता है हमेशा कि वोटिंग टर्नआउट बढ़ जाता है। कई बार दाल आरोप लगाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो क्या इसका कोई सर टाइम लिमिट बनाएंगे कि वोटिंग खत्म होने के बाद इस समय तक ये फाइनल हो जाएगा? मैं न्यूज़ नेशन से सर मोहित दुबे हूँ। सर, आपने बिहार को लेके अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार SIR को लेकर सवाल उठाती रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और आप SIR बिहार में करवा रहे थे, दूसरी ओर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा वहां पे उठा रहे थे और आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे थे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खराब हो गई है। तो क्या एक बड़ी चुनौती आप देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? यहाँ तक तेजस्वी यादव बार बार, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए। क्या जवाब देंगे आप? सर, नीरज हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया से। बिहार चुनाव की तैयारियों के फॉलोअप में तमाम आरोप चुनाव आयोग पे लगाए गए, राहुल गांधी हो या विपक्ष के दूसरे दल हो, SIR का भी मसला था और बिहार में भी यात्राएं निकाली गई। आप लोग का आकलन क्या है, क्योंकि आप पे भी पर्सनलाइज्ड हमले किए गए, आप लोग का आकलन क्या है, क्यों इस तरह से चुनाव आयोग पे हमले हो रहे हैं? और क्या कोई अब तक विपक्ष के नेताओं ने या विपक्ष के दलों ने कोई सबूत दिया है जो वो सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग के समक्ष? क्योंकि पिछली ब्रीफिंग में आपने राहुल गांधी से भी 1 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र मांगा था। तो वोट चोरी से लेकर SIR तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने सवाल उठाए हैं। अब इस पर ज्ञानेश कुमार से सीधा सीधा सवाल किया गया तो आज काफी नरम लहजे में मुख्य चुनाव आयुक्त दिखाई दी, जो कि अच्छी बात है। बहुत सारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने फटकार लगाई थी जब एक बार गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव आयोग ने। ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी पर कई तंज कसे थे, लेकिन आज जब सवाल किए गए तो क्या जवाब मिला, जरा सुनिए। राजनीतिक दलों को भी, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, बार बार ये कहा जाता है कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट्स नामित करें, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी आपके हेड हैं उनको नामित करें, आप जिला अध्यक्षों को नामित करें, जिससे कि वो इस स्टेट के प्रेसिडेंट्स को नामित करें, जिससे कि इस व्यवस्था के तहत ये समन्वय बना रहे। तो निष्पक्षता तो हमेशा रहती है और पक्षपात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बाकी कुछ पॉलिटिकल रिटोरिक्स अगर होते हैं तो उसके ऊपर चुनाव आयोग रिएक्ट नहीं करता है। ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में चलता है। तो राहुल गांधी को लेकर सवाल पीछा नहीं छोड़ रहे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने लगता है राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है कि अब राहुल गांधी पर कोई बात नहीं करनी, क्योंकि चुनाव आयोग पर ही बहुत सारे सवाल लौटकर आ जाते हैं। इन सब सवालों की वजह से चुनाव आयोग की साख को लेकर भी सवाल उठे हैं और साख वाला सवाल आज वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र शोराण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाते हुए क्या सवाल पूछा गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। सर, इधर सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोराण है, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। सर, मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है CEC के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है। उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है, एक बात। और दूसरी बात ये अभी जो Restrict yourself to one question, please. There are others also waiting. MCC लागू होने के बाद के 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल JDU और BJP ने, उस पर आप लोग कुछ, उसके पहले जो दिए गए हैं, या उस पर भी आप लोग कुछ चेक करेंगे? सर, SIR की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से शुरू हुई और पारदर्शी तरीके से समाप्त भी हुई। बीच में कुछ धारणाएं बनती चली गई और जो धारणाएं बनती चली गई वो लोगों को जब उसकी सत्यावस्था का पता लगा तो सब लोग चुनाव आयोग से जुड़ते चले गए। और जैसा मैंने अभी कहा, 7,42,00,000 बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं और चुनाव आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आई थिंक यही पॉइंट से
जहां तक वुमेन वोटर्स के डिलीशन की बात है, वुमेन वोट्स भी डिलीट हुए और मेल वोट्स भी डिलीट हुए। एसआईआर का एक स्पष्ट नारा था, कोई योग्य मतदाता छूटे न और कोई अयोग्य मतदाता सूची में न आने पाए। आधार कार्ड की जो बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जाएगा, लेकिन वो नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। सेक्शन 9 आधार एक्ट का ये कहता है कि आधार कार्ड न तो नागरिकता का प्रमाण है, न जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण है। 2023 से पहले कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए जिसमें यह निर्णय दिया गया कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण भी नहीं है। अर्थात कुल मिला के अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अनुसार, आधार एक्ट के अनुसार, आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है, जहां आप रहते हैं डोमिसाइल उसका प्रमाण नहीं है, और सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। आधार आपकी पहचान का प्रमाण है। जहां तक आर्टिकल 326 की बात है, संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और आप उस पोलिंग स्टेशन के आसपास रहने वाले होने चाहिए। तो इन तीनों शर्तों की जो पात्रता है, जो संविधान में लिखी है, वो आधार कार्ड से पूर्ण नहीं हो पाती। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र रह जाता है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में चुनाव आयोग ने आदेश भी जारी किए और उसका पूर्णतः पालन भी हो रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि बहुत सारी धारणाएं बनी हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने सबका सही तरीके से जवाब दिया है और मतदाताओं का हम पर पूरा भरोसा है, ये ज्ञानेश कुमार जी ने दावा किया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये तो बिहार के चुनाव बताएंगे कि कितने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाते हैं। निष्पक्षता को लेकर ज्ञानेश कुमार जी ने साफ कहा कि भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता है। तो सवाल जब उठेंगे, जवाब क्या आता है, एक्शन क्या होता है चुनाव आयोग की तरफ से, वो जाहिर करेगा कि आखिरकार भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेता या तमाम दलों के नेता चुनाव में ऐसी बयानबाजी करेंगे जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, अगर चुनाव आयोग बिना भेदभाव की कार्रवाई करता है, एक्शन लेता है, तो ही माना जाएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने किस किस तरह के बयान दिए थे, क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन ले पाया था? तो क्या बिहार चुनाव में ऐसा नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? तो काम बताएगा चुनाव आयोग का कि भेदभाव होता है या नहीं होता है। आप मुख्य चुनाव आयुक्त के ऐसे जवाबों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।